हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज है गाइस 10 जून 2020। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मानव और पशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए मानव और पशु दर रोकथाम पर एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान किस संगठन के साथ सहयोग किया से शुरू किया गया है? देखेंगे आंसर। ए यूएनडीपी, बी यूनेस्को, सी यूएनईपी या डी यूनिसेफ। आंसर हो जाएगा गाइज इसका ए। अभी यूएनडीपी के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पशु और मानव मृत्यु दर को कम करने के लिए मानव और पशु दर की रोकथाम पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया। गाइज अब किया गया यूएनडीपी के साथ, तो यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है गाइज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। प्रेसिडेंट हैं गाइज अभी प्रेजेंट टाइम के असीम स्ट्रेनर। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और ये इस्टेब्लिश हुआ था 22 नवंबर 2005 को। इतना आप यूएनडीपी के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नवीनतम सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार 2012 और 2019 की अवधि में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? आंसर देखेंगे गाइज। ए 750, बी 890, सी 410 या डी 580। आंसर हो जाएगा इसका ए 750 बाघों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है 2012 और 2019 की अवधि में। गैस ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है, पाए जाते हैं। कितने? 526 के साथ ये प्रथम स्थान पे है और द्वितीय स्थान कर्नाटका का है। ध्यान रखिएगा 524 बाघों में। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। अब ये कौन इस्टेब्लिश करता है गाइज? एनटीसीए मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ध्यान रखिएगा ये इस्टेब्लिश हुई थी 2005 में। ये क्या कार्य करती है गाइज? बाघों को संरक्षण कार्य करती है। कहाँ कितने बाघ पाए जाते हैं, किस हालात में है, उसकी सुधार की, ये सारा कुछ देखती है बाघों के बारे में। इसलिए इन्होंने ये अब बाघों की मौत हुई है इतनी, तो इन्होंने ये अब आंकड़ा निकाला है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। गाइज जैसा कि आपको पता है, इसके साथ ही साथ हम लोग एक और सीरीज चलाते हैं, मोस्ट बेसिक करंट अफेयर, जो कि है गाइज अभी स्कूल टाइम पे जो बच्चे फ्री रहते हैं उनके लिए है, और जो अभी न्यू बिगनियर्स हैं, अभी अभी स्टार्ट किए हैं अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना, उनके लिए भी है। क्योंकि गाइज ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को मालूम होने चाहिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो से प्लीज़ देख लीजिए, आपको लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने हाल ही में कोविड-19 के समय में सुरक्षा ऑनलाइन शिक्षा को एक सूचना पुस्तिका का अनावरण किया है। पुस्तक का किसके साथ संयुक्त रूप से एनसीईआरटी द्वारा विकसित की गई है? देखेंगे इस किसके साथ अब विकसित की गई है। अमेजॉन, यूनेस्को, सी यूनिसेफ या डी गूगल। इसका आंसर हो जाएगा गाइज बी यूनेस्को के साथ अभी इस पुस्तिका को संयुक्त रूप से एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है। अब गाइज किया गया यूनेस्को को, तो देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। ध्यान रखिएगा हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। हेड है इसके अदूरे, कौन है? अदूरे अजोल्डे हैं। ध्यान रखिएगा फॉर्मेशन हुआ था गाइज इसका 4 नवंबर 1946 को। ओके, ध्यान रखिएगा कोविड-19 के टाइम अभी सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा के सूचना पुस्तिका का अनावरण किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोनिका मोहता को किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? देख लेते हैं गाइज किस देश का किया गया है।
अमेरिका, सऊदी अरेबिया, मोरक्को या स्विट्जरलैंड। आंसर हो जाएगा गाइज इसका स्विट्जरलैंड में अभी मोनिका मेहता को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये पहले आईएफएस अधिकारी थी, लेकिन अब ये मोनिका मोहता स्विट्जरलैंड की नेक्स्ट एम्बेसडर बन गई हैं। स्विट्जरलैंड के बारे में देख लेते हैं गाइज। एक्स्ट्रा फैक्ट, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और करेंसी है फ्रैंक। ओके, इतना ध्यान रखिएगा गाइज। अभी और भी काफ़ी सारे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो मैं आपको सीक्वेंस से सारे बताती हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बिट्रेन के गायत्री कुमार अभी नियुक्त हुए हैं। पापुआ न्यू गिनी के हुए हैं सुशील कुमार सिंघल। कुवैत के हुए हैं सिबी जॉर्ज। और फिनलैंड के हुए हैं रबीन कुमार। ध्यान रखिएगा, अब ये स्विट्जरलैंड की हो गई है मोनिका मोहतो, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। कैसे एशियाई बैंक विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर देखेंगे गाइज। ए अनिल गुप्ता, बी एन अथाई, सी मोहनदास या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी, अभी एन अथाई को एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी अधिकार निदेशक के रूप सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा आप इसके बारे में इतना। गैस अब आई है बात एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और फाउंडेशन हुआ था इसका 19 दिसंबर 1966 को। प्रेसिडेंट हैं अभी इसके प्रेजेंट टाइम के मतुस्कु अस्कवा। कौन है? मतुस्कु अस्कवा हैं, तो इतना इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर देख लेंगे गाइज इसका। ए जावेद अख्तर, बी अरुंधति रॉय, सी अमिताभ घोष या डी चेतन भगत। आंसर हो जाएगा गाइज इसका ए, अभी जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गाइज ये पहले भारतीय हैं जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गाइज आप जानते हैं कि हमेशा पेपर में फर्स्ट और लास्ट ही पूछा जाता है, तो ये लास्ट तो हो नहीं सकते गाइज अभी, तो ये फर्स्ट हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से को जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया। गाइज ये लेखक हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। और ये आप देख लेते हैं किन्हें दिया जाता है ये पुरस्कार। ये पुरस्कार दिया जाता है गाइज उन भारतीयों को प्रदान किए जाते हैं जो कि छात्रवृत्ति, विज्ञान, शिक्षा या पर्यावरण की दुनिया से आते हैं। मतलब ये लिखते हैं जो गाइज वो छात्रवृत्ति, विज्ञान, शिक्षा या पर्यावरण के बारे में लिखते हैं और तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक सत्य को बनाए रखने के मूल्यों की घोषणा करते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? देख लेते हैं गाइज कब मनाया गया है। 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून। आंसर हो जाएगा गाइज इसका 8 जून को अभी विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। गाइज मैं आपको हर एक डे के डेज जो इम्पोर्टेंट होते हैं मैं बताती हूँ, तो आप सीक्वेंस से रिवाइज कीजिए। आज फिर बता रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे आपको रिवाइज करना होगा। ओके, तो मैं बता देती हूँ आपको। 1 जून को मनाया गया है दुग्ध दिवस। 3 जून को मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को मनाया गया है मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। और 5 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस। और 6 जून को मनाया गया है रूसी भाषा दिवस। 7 जून को मनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस सारे याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। और 8 जून को अब यही मनाया गया है विश्व महासागर दिवस, तो ध्यान रखिएगा। ओके, थीम भी याद रखिएगा गाइज, इसको मैं नेक्स्ट टाइम को आपको थीम के साथ बताऊंगी, तो क्योंकि थीम आपको इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है आपके एग्जामों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की साथ चलते हैं गाइज। भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर देखेंगे गाइज इसका। डेनमार्क, बी कजाकिस्तान, सी किर्गिस्तान या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज इसका अभी भारत ने बिजली क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, एमओयू साइन किया है। ध्यान रखिएगा गाइज। अब डेनमार्क की बात आई तो डेनमार्क के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं गाइज। इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, क्या है? कोपेनहेगन, ठीक है। और करेंसी है
क्रोन, क्या है? क्रोन है करेंसी, तो इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। और किसने समझौता किया है? बिजली क्षेत्र में इस के साथ सहयोग समझौता किया गया, तो इसका इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज के भारत में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 168वीं रैंक हासिल की है। इस सूचकांक में सबसे ऊपर कौन है? तो देख लेते हैं। ए अमेरिका, बी डेनमार्क, सी अफ्रीका या डी ब्राज़ील। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी। अभी भारत में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है, जिसमें भारत की रैंक 168वीं, और सबसे टॉप में कौन है? डेनमार्क। मैंने अभी आपको डेनमार्क के बारे में बता दिया है, प्लीज़ आप रिवाइज कीजिए और अभी कमेंट बॉक्स में पूरे सीक्वेंस जो जो मैंने बताया सारा आप लोग वहाँ कमेंट कीजिए, ओके, जिससे आपको लर्न हो सके। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण सूचकांक में भारत की 168वीं रैंक और डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। अगर उसके बारे में और भी बता दूं, सबसे लास्ट नंबर पे है, ध्यान रखिएगा, गोवा। ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बड़े राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? आंसर देख लेंगे। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा गाइज इसका गुजरात अभी सबसे ऊपर है, किसमें? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ध्यान रखिएगा इसके बारे में गाइज। अब आई है बात गुजरात की, तो गुजरात के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे अपन। गुजरात की राजधानी है गाइज गांधीनगर, और गुजरात के सीएम है गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और इसकी सीमा राजस्थान, दादर नागर हवेली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरब सागर से मिलती है। गैस जिले 33 हैं गुजरात में, और लोकसभा से 26 सीटें आती हैं, राज्यसभा से 11 सीटें आती है। हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट है गैस, ध्यान रखिएगा। यहाँ पास गैस एक बहुत फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है, वो कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव पूछा जाता है गैस, ध्यान रखिएगा। नृत्य गरबा है गैस, यहाँ गरबा किया जाता है। और यहाँ पास वन्य जीव अभ्यारण्य देख लीजिए, क्योंकि पूछे जाते हैं पेपर में। गिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, कच्छ का रेगिस्तान, नारायण सरोवर, चिंकारा जो पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क है गैस यहाँ, बसंता नेशनल पार्क, गिरी नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, नई ब्लेज बुक नेशनल पार्क है यहाँ, तो आप इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए वीडियो को। दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट महाराष्ट्र के इंजीनियर प्रतीक तिरोड़कर द्वारा विकसित किया गया है, इसका शीर्षक क्या है? आंसर देख लेंगे गाइज। टेक बोट, इंटरनेशनल बोट, कोरोबोट, कोविड बोट। आंसर देखेंगे गाइज, कोरोबोट। आंसर हो जाएगा इसका कोरोबोट, अभी महाराष्ट्र के प्रतीक तिरोड़कर द्वारा विकसित किया गया है, इसका शीर्षक है कोरोबोट, तो आप ध्यान रखिएगा। ओके गाइज, अब इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। गाइज ये इंटरनेट से स्वचालित है, इंटरनेट से चलता है, और ये जो है प्रतीक तिरोड़कर, ये पीएनबी सॉल्यूशन के स्टार्टअप के संस्थापक भी हैं, तो आप इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज कि आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। भारतीय नौसेना के कौन से जहाज मिशन सागर के तहत कोविड-19 संबंधी दवाएं प्रदान करने के लिए सेशेल्स में पोर्ट विक्टोरिया पहुंचे हैं? आंसर देखेंगे। आईएनएस शक्ति, आईएनएस केसरी, आईएनएस कोलकाता या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी, आईएनएस केसरी। अभी अलग अलग देशों में जा रहे हैं अपनी भारत से कुछ सामान वहाँ पहुँचाने, अभी गए हैं सेशेल्स, कई राज्यों कई देशों जा चुके हैं गाइज ये। मेडागास्कर, कोमोसोम, सेशेल्स, मालदीव, मॉरिशस भी जा चुके हैं, तो अभी कहाँ पहुँचे? सेशेल्स। आईएनएस केसरी पहुँची है, जहाँ पास इम्पॉर्टेंट दवाई और खाद्य सामग्री वहाँ पहुँचाई जा रही हैं। गाइज मैंने आपको जब ये चले थे भारत से 10 मई को, तो मैंने आपके इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने वीडियोस ना देखी हो तो देख लीजिए, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको याद हो तो। ओके, चलिए गाइज आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 बीप ऐप लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन राठौर, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, सी अमित शाह या डी निर्मला सीतारमन। आंसर हो जाएगा गाइज इसका
अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 बी ऐप लॉन्च किया है। ध्यान रखिए गाइस, अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये कोविड प्रभावित रोगियों के लिए एक वायरलेस फिजियोलॉजी पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या है? लॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो शरीर के तापमान, रक्त ऑक्सीजन, सप्तिप्त हृदय गति, श्वसन और ईसीजी और रक्तचाप के साथ मतलब ब्लड प्रेशर के साथ रोगों को स्थान जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों को माप सकता है। इसको ये टेम्परेचर को लेता है और दूरस्थ रूप से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंपाइलर और इन मापदंडों को प्रदर्शित करता है। किसी भी जगह से ये चिकित्सक द्वारा निगरानी के लिए जो एक आसान निदान और समय पर उपचार प्रदान करने में मदद करेगा। गाइस ये क्या है? देखिए, ये एक ऐसा चीज़ है जो वायरलेस है और ये कहीं से भी अगर व्यक्ति एक जगह है तो अगर वो अपनी डिटेल से भेजता है तो उसके द्वारा पता चल जाएगा कि किसी को कोरोना वायरस है कि नहीं। अगर है तो वहीं से वो उपचार करा सकता है। इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो जिससे मिल सके। और प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है। ओके, थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।